नमस्ते मित्रों, आज हम करेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी। इसमें असंधि प्रकरण करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग के पास यदि लघु सिद्धांत कौमुदी हो तो आप देख सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले असंधि प्रकरण में एक सूत्र आया है, इको यनचि, है ना, इको यनचि। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि संधि कहते किसे हैं, है ना। तो जैसे हमने हिंदी में पढ़ा है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, है ना। तो ऐसे ही एक आचार्य ने सूत्र दे रखा है, वो तो बहुत ही एक छोटा अर्थ हो गया। एक सूत्र दे रखा है, पढ़ सन्निकर्षः संहिता। ठीक है, वो सूत्र क्या है? पढ़ सन्निकर्षः संहिता। ठीक है, इसका अर्थ है पढ़ सन्निकर्षः संहिता का कि वर्णों की अत्यंत निकटता की ही क्या संज्ञा होती है? संहिता संज्ञा होती है। और संहिता होने से संहिता विषय में संधिकारी हो जाते हैं। तो जब दो वर्ण आपस में अत्यंत निकट हों तो उनकी क्या हो जाती है? संहिता संज्ञा। और ये होने से फिर उनमें संधिकारी हो जाते हैं। तो जैसे हमने लघु सिद्धांत कौमुदी में देखा है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है? अच संधि प्रकरण में इको यनचि सूत्र है। ठीक है, तो देखिए इको यनचि का थोड़ा अर्थ हम देखते हैं। संधि हर जगह आप लोगों को कार्य में आएंगे, इसलिए। और जैसे कि संधियों को पहचानना हो तो साहित्यों को पढ़ें, जैसे गीता हो गए, उपनिषद हो गए, हमारे ग्रंथ, और जो भी साहित्य है, रघुवंशम इत्यादि, उन सबको आप पढ़ा करें, उसमें संधि खोजा करें, तो अपने आप संधि मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो इको यनचि में सबसे पहले देखिए इन्होंने बोला इकः स्थाने यन स्यात् अचि संहितायां विषये। ठीक है, कि इक के स्थान पे यन हो जाता है, कब? यदि अच परे हो तब। जैसे मान लीजिए इन्होंने एक उदाहरण दिया, इसी में हम घटाते हैं। इसमें उदाहरण क्या है? सुधि। ठीक है, सुधि प्लस उपास्य, है ना। आपकी पुस्तक में भी होगा सुधि प्लस उपास्य। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं वो क्या है? अगर सुधि को घटाएं तो पूरा इसमें वर्णों को तोड़े, स प्लस उ प्लस धकार प्लस ईकार, है ना। फिर आगे जाएं तो इसके आगे क्या है? उपास्य में उ प्लस अ प्लस आ आधा सकार और फिर य। ठीक है, विसर्ग जो है। ठीक है, फिर अ भी है, फिर विसर्ग। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें घटाइए कि इकः स्थाने, इक के स्थान पे कौन सा आदेश हो जाता है? यन आदेश हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे इक दिख रहा है तो सबसे अंत में हमको क्या दिख रहा है? ये इक है। इक के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कितने वर्ण आते हैं। जैसे इक एक प्रत्याहार है ना, इक के अंतर्गत आते हैं ई उ री। ठीक है, 4 ही वर्ण आते हैं। एक के अंतर्गत कितने आते हैं? 4 वर्ण आते हैं, ई उ री री। ठीक है, अब इसी में ई वर्ण, उ वर्ण, री वर्ण और री। तो यहाँ पे क्या होता है? ई वर्ण कहने से दीर्घ इकार और प्लुत इकार का भी ग्रहण हो जाता है। वैसे उ वर्ण कहने से भी दीर्घ उकार और प्लुत उकार का ग्रहण हो जाता है, 18 में जो उनकी जाति होती है। ठीक है, ऐसे ऋकार भी कहने से दीर्घ ऋकार दीर्घ ऋकार का ग्रहण हो जाता है। ठीक है, और ऋ कहने से भी ऐसे ही हो जाता है। अब उन्होंने कहा कि इक के स्थान पे यन आदेश हो जाता है अच पड़े रहते, अर्थात इसी के स्थान पे कौन सा आदेश होगा? यन आदेश होगा। ठीक है, कौन सा आदेश होगा? यन होगा। अब य के अंतर्गत कितने आते हैं? तो य व र ल यम गण न, यम गण न। ये तो यहाँ लं के नकार तक आता है। ठीक है, तो लं के नकार तक आएगा तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको यन आदेश हो तो कहाँ से हो? तो इनका कहना है कि यहाँ पे इनको य व र ल, ठीक है, यहाँ लन के नकार तक नहीं, लन के नकार तक ही आएगा। तो यहाँ पे य व र और ल, ठीक है, ये 4 वर्ण है।
तो इनका कहना है कि इक के स्थान पे यण आदेश होता है कब, अच के परे रहते। तो हमें ये बात समझनी है कि ये जो इक है, इक में हमने बता दिया कि सारे दीर्घ इकार प्लुत इकार भी आएंगे, वैसे ही यहाँ पे दीर्घ इकार का ग्रहण है। तो इक के स्थान पे यण आदेश हो जाए कब, शर्त क्या है, अच परे रहे तब। ठीक है, तो अच के अंतर्गत हम लोग जानते हैं अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। ठीक है, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ कुल मिला के 9 हो रखे हैं, है ना। तो शर्त है कि यदि बाद में अच हो और उस अच से पहले यदि इक हो, इक के अंतर्गत कोई भी वर्ण हो, चाहे ई हो, चाहे उ, चाहे री, चाहे री, कोई भी एक हो, ठीक है, तो उस इकार को कौन सा आदेश हो जाएगा, यण आदेश हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा, यण आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो यण आदेश में देखिए कितने वर्ण है, य व र ल। तो कौन सा हो, तो आगे हम पढ़ेंगे स्थाने अंतरतम, जो स्थान में सबसे ज्यादा मिले, अंतरतम मिले, ठीक है, उस वो आदेश हो जाता है। तो अंतरतम क्या है, तो अगर देखें तो ई का सबसे अंतरतम यकार है। क्यों, इचुय शास्त्रालव्या। ठीक है, तो इचुय शास्त्रालव्या में यही है, इकार चवर्ग यकार सकार इत्यादि जो होते हैं वो कहाँ से बोले जाते हैं, वो तालु से बोले जाते हैं। तो इसका भी स्थान तालु है। ठीक है, और यकार का भी स्थान क्या है, तालु है। तो दोनों तालु तालु मिलकर ये इनका तो ओष्ठ होता है। ठीक है, इनका ऋतु रसा, इनका मूर्धा होता है। ठीक है, और वैसे लकार में भी देख लीजिए, लकार का भी अलग स्थान होता है। तो इन्होंने कहा कि तालु से तालु को ही मिलना चाहिए, इस वजह से यहाँ पे इकार को कौन सा आदेश हो जाएगा, इकार आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इकार आदेश होगा, इकार के स्थान पे फिर कौन सा आदेश हो जाएगा, यकार आदेश हो जाएगा। तो यकार जैसे ही करेंगे तो ये मिट जाएगा, और हम क्या लिख देंगे, य। हम क्या लिख देंगे, हम य लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, शुद्ध्युपास्य। ठीक है, हमने क्या बना लिया उसको, शुद्ध्युपास्य हमने उसको बोल लिया। ठीक है, ऐसे ही आप हर जगह सूत्र भी घटा सकते हैं। जैसे कहीं भी आप देखें तो वहाँ पे यदि यकार वाला लक्षण दिखे तो वहाँ समझ लीजिए इको या निच्ची आया। जैसे कि हम और भी उदाहरण लें, उसमें जैसे हम कहेंगे दधि, दधि प्लस ओदकम। ठीक है, दधि प्लस दधि, ठीक है, प्लस ओदकम। तो यहाँ पे देखिए सेम टू सेम वही शर्त है कि दधि का इकार ले लिया हमने, उसका ये अच परे है। इकार को कौन सा आदेश हो जाएगा, इक को कौन सा आदेश हो जाएगा, यण आदेश हो जाएगा। तो स्थाने अंतरतम होने से इकार को यकार ही होगा, ना कि वकार, ना कि रकार, ना ही लकार। ठीक है, तो कौन सा आदेश हो जाएगा, यकार आदेश हो जाएगा। फिर तो दधि, और यहाँ शर्त क्या है, अच परे होना चाहिए। तो अच मैंने बताया अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। ठीक है, ए ओज के चकार तक ग्रहण है वहां पे अच का। तो यहाँ पे अच भी पड़े है, तो इकार और उकार में क्या हो जाएगा, इस दोनों के स्थान में, इक के स्थान पे यण आदेश हो जाएगा, अच के पड़े रहते। तो यहाँ पे भी हमने यह लिख दिया। तो क्या कैसे बनेगा, दध्योदकम। ठीक है, दध्योदकम। ठीक है, ऐसे ही देखिए, ऐसे दूसरा उदाहरण हम उकार वाला देखें, क्योंकि बस ये खाली बस इकार वाला ही हो रहा है। तो जैसे हम उकार वाला उदाहरण देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, उकार वाले में भानु आगच्छति। मानिए हम किसी को कह रहे हैं कि भानु किसी का नाम है। ठीक है, किसी व्यक्ति, किसी बालक का नाम है भानु, तो हमने बोला भानु आगच्छति, कि भानु आ रहा है। ठीक है, तो भानु आगच्छति, तो यहाँ पे क्या है, भानु में उकार है। ठीक है, इक के अंतर्गत आ गया, इसी उकार को क्या आदेश हो जाएगा, यण आदेश हो जाएगा। तो यण के अंतर्गत मैंने बताया था य व र और ल आता है। अब यहाँ पे य हो या व हो या र हो या ल हो, क्या हो, तो उपपदमानीयः ओष्ठ्यः, उकार का भी क्या कहाँ होता है, ओष्ठी होता है। ठीक है, और वकार का भी कहाँ होता है,
का भी स्थान ओष्ठी होता है, तो दोनों का स्थान अंतरतम होने से क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि उपपदमान यहाँ ओष्ठिया हो गया, ठीक है। तो वैसे ही वकारो दंतोष्ठ्यो ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उकार को क्या हो जाएगा, वकार आदेश हो जाएगा, तो भान वा गच्छति, ना तो हलंती रहेगा ना, उ को वा हो गया तो भान वा गच्छति, और यहाँ पे एक और है, इसको वकार हुआ और ये आकार से मिल गया व और आ, तो भान वा गच्छति ऐसा हम बोलेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे मधुओदकम तो मध्वोदकम, ठीक है, मधुओदनः तो मध्वोदनः, ऐसे हम बनाते हैं ना। तो जहाँ पे ये आप लोग ये प्रैक्टिस का विषय है, जो संधि होता है वो हमें हमेशा अभ्यास में रखना चाहिए। तो जैसे ही साहित्य में कहीं कुछ संधि वाले सूत्र देखें, उसमें ये घटाते रहना चाहिए, तो फिर इससे क्या हो जाती है, हमारी संधि मजबूत हो जाती है, ठीक है। तो चलिए इको जाना चाहिए हमने जान लिया। अब आगे सूत्र है तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ठीक है, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अर्थ है, इसको देखते हैं। तस्मिन क्या है, ये तस्मिन है सप्तमी का एक वचन, ठीक है। इति अव्यय पदम, निर्दिष्टे भी सप्तमी का एक वचन, पूर्वस्य षष्ठी का एक वचन, ठीक। अब यहाँ पे बोल रहे सप्तमी निर्देशेन विधिमानं कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, ठीक है। अर्थात सप्तमी निर्दिष्ट जो कार्य होंगे, जो भी विधिमान कार्य होंगे, वो क्या हो जाए, वो विधि वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, ठीक है, कि वर्णांतरेण अव्यवहितस्य अर्थात अव्यवधानस्य, ठीक है, कि यहाँ पे जो भी सप्तमी निर्देश द्वारा किया जाने वाला कार्य होगा वो वर्णांतर से क्या होता है, अव्यवहित पूर्व को ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम खुद ही घटाते हैं, जैसे ऊपर वाला सूत्र नहीं घटाइए, इको यनचि था ना, इको यनचि, ठीक है। तो यहाँ इको यनचि में हम घटाते हैं, तो इसमें क्या है, इका है षष्ठी का एक वचन, यण है प्रथमा का एक वचन, और अचि है, ये जो अचि है ये सप्तमी का एक वचन है, ठीक है, सप्तमी का एक वचन है। अब बोला क्या है सूत्र ने कि सप्तमी निर्देश द्वारा किया जाने वाला कार्य, ठीक है। तो यहाँ हमें ढूंढना इको यनचि में सप्तमी कहाँ निर्दिष्ट है, तो अर्थात इस सूत्र में सप्तमी का निर्देश कहाँ दिया गया है। तो मैंने जैसे दिखा, इका षष्ठी का एक वचन है, यन प्रथमा का एक वचन है, और अचि जो है वो सप्तमी का एक वचन है। तो यहाँ सप्तमी निर्दिष्ट कहाँ पे है, अचि में, सप्तमी का एक वचन, ये अचि हो गया, ठीक है। अब यहाँ बोल रहे हैं कि अचि से जो होने वाला कार्य, ये हमको पता चल गया सप्तमी निर्दिष्ट कौन है, अचि है, ठीक है। उससे जो होने वाला कार्य वो यण, अब कार्य कौन सा हो रहा है, यण कार्य हो रहा है, ठीक है। अचि से होने वाला कार्य जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, क्योंकि आदेश हो रहा है ना, इकी के स्थान पे कौन सा आदेश हो रहा है, यण आदेश हो रहा है। तो यहाँ इन्होंने बोला सप्तमी निर्देश द्वारा किया जाने वाला कार्य वर्णांतर से अव्यवहित पूर्व को ही होता है, ठीक है। तो इको यनचि में अचि पद उससे किया जाने वाला कार्य क्या है, यण है, वह अव्यवहित पूर्व को, अर्थात जैसे कि यहाँ पे पूर्व को कैसे होता है, सुधि उपास्य, हम उदाहरण लेते हैं, ठीक है, सुधि उपास्य। यहाँ पे देखिए जैसे सुधि उपास्य में हमने देखा, ठीक है,
सुधि में उपास्य। हमने कैसे घटाया था, ये इक था, है ना, इक के स्थान पे हमने क्या किया था, यण आदेश किया था। किसके परे रहते, अच के परे रहते। तो यहाँ पे घटाइए, सप्तमी निर्दिष्ट से होने वाला जो कार्य, सप्तमी निर्देश कौन है, अची, है ना। सप्तमी निर्दिष्ट से होने वाला जो कार्य वो क्या है, यण आदेश है। वो जो कार्य है वो सप्तमी को ही नहीं होगा, वो सप्तमी को ही नहीं होगा, अपितु सप्तमी से पूर्व जो कोई वर्ण आया रहेगा वो भी वर्ण कैसा होना चाहिए, व्यवधान रहित, अर्थात बीच में कोई भी वर्ण का व्यवधान, जैसे सुधि के बाद हमने कुछ मान लीजिए वकार लगा दिया, सुधि व या कुछ भी लगा दिया हमने, है ना, या ककार लगा दिया, तो फिर बीच में व्यवधान आ गया किसी वर्ण का, है ना। तो इसने बोला है कि सप्तमी निर्दिष्ट से जो होने वाला कार्य वो कौन सा है, यण कार्य, वो व्यवधान रहित जो पूर्व वाला वर्ण होगा ना, जो व्यवधान रहित पूर्व वाला वर्ण होगा उसको हो जाए, ना कि सप्तमी को, ठीक है। तो यहाँ व्यवधान कुछ भी नहीं है, यहाँ सुधि के बाद डायरेक्ट अच मिल रहा है ना, इकार के बाद डायरेक्ट अच मिल रहा है ना, तो सप्तमी निर्दिष्ट से जो होने वाला कार्य यण, ठीक है, जो ये यकार, वो क्या हो जाए, वो व्यवधान रहित पूर्व को ही हो जाए, ठीक है। तो पूर्व में कौन है, इकार है, इसलिए इस इकार को क्या हो जाएगा, यण आदेश हो जाएगा। ये तो ये तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्व से एक परिभाषा है, ये एक बता रहा है कि जहाँ पे भी सूत्र में ऐसा दिखे सप्तमी का एक वचन या सप्तमी का बहुवचन से युक्त कोई भी पद दिखे, तो ये समझ लेना चाहिए कि सप्तमी को नहीं होगा वो कार्य, अपितु किसको होगा, सप्तमी से पूर्व जो भी वर्ण आएगा ना उसको वो कार्य होगा, ठीक है। जैसे हम लोग वृद्धि ऋचि अभी सूत्र देखेंगे, उसमें क्या बोलते हैं, अच पड़े रहते वृद्धि हो जाए, ठीक है, पूर्व को वृद्धि हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पूर्व को वृद्धि हो जाती है। तो वैसे ही सप्तमी से निर्दिष्ट जो कार्य वो पूर्व को हो, ना कि सप्तमी को, बस इसका इतना ही अर्थ है। और ये हर जगह घटेगा, जहाँ जहाँ सूत्र में आपको सप्तमी विभक्ति दिखेगी तो समझ लेना चाहिए सप्तमी विभक्ति से पूर्व कोई कार्य होने वाला है, और सप्तमी का अर्थ होगा परे रहते अधिकांश, ठीक है। आगे चलते, आगे क्या बोला, स्थाने अंतरतमः, ठीक है, जो मैंने अभी बोला था इको यनचि में ही, स्थाने अंतरतमः, स्थानेंतरतमः। अब देखिए क्या बोलता है, स्थानेंतरतमः, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, स्थानेंतरतमः में स्थाने है सप्तमी का एक वचन, ठीक है, और अंतरतम प्रथमा का एक वचन, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बोले प्रसंगे सति सदृशतमः आदेशस्य शुद्ध्युपास्य इति जाते। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, जैसे कि सुधि प्लस उपास्य हमने किया था ना, यहाँ क्या बोल रहा है कि प्रसंग अर्थात प्रसंगे सति, प्रसंगे सति अर्थात कोई भी प्रसंग, मान लो अभी संधि का प्रसंग उपस्थित है तो संधि का ही प्रसंग लेंगे ना हम लोग। तो क्या होता है, प्रसंग उपस्थित होने पर सदृशतम आदेश हो जाता है, ठीक है। स्थाने अर्थात स्थान में, स्थानी कौन हो गया, इकार, और आदेश कौन है, यण है, ठीक है। स्थानी हो गया इक और आदेश हो गया यण। स्थान, स्थानी कौन, स्थान में, ठीक है। क्या हो, अंतरतम आदेश हो, तो चूंकि यहाँ पे इकार है और आदेश तो चार है, य व र ल, तो कौन सा हो, तो चारों में से कोई एक ही होगा, सभी तो आके नहीं बैठ जाएंगे इस जगह पे, है ना, क्योंकि एक ही सीट खाली है, तो एक सीट पे तो एक ही कोई बैठेगा ना, इस वजह से एक सीट पे किसी एक का ही बैठना तय है, किसी एक का ही कंफर्म टिकट होगा, तो किसका हो, तो बोल रहा है कि इसमें जो अंतरतम होगा अर्थात इसके जो निकटतम जो होगा उसी को हो। तो यहाँ य में से किस कौन अंतरतम है, तो मैंने बोला था इचुय शास्त्रलव्य, कि यहाँ पे दोनों का स्थान क्या है, सबसे ये भी तालु से बोला जाता है और ये भी तालु से, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यकार हो जाएगा। तो यही है, वैसे भानु आगच्छति में भी हमने देखा था कि उसको वकार हो गया था, ठीक है। स्थानांतरतम का यही अर्थ है। तो आगे चलते हैं,
देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, अनचीज, ठीक है। अनचीज क्या कहते हैं उसको देखते हैं। अनचीज, तो यहाँ पे अनचीज क्या कह रहा है कि अचः परस्य यरो द्वेवास्तः न तु अचि, अच से उत्तर, ठीक है। अच से उत्तर यर को द्वित्व हो जाता है, कैसे, जब अच परे ना हो तब, ठीक है। अब जैसे सुधि उपास्य हमने देखा, सुधि प्लस उपास्य था, सुधि प्लस उपास्य, ठीक है। तो हमने क्या बनाया था, शुद्धि उपास्य, इसको एक और किया था ना, इसमें देखेंगे शुद्धि उपास्य, तो शुद्ध प्लस उपास्य, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, अब इसमें इसी में घटाएंगे, ठीक है। अचः परस्य, अच से उत्तर यर को द्वित्व हो जाता है, ठीक है। अच से उत्तर यर को क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। तो अब इसी के अंतर्गत घटाएंगे, ठीक है, उधर छोड़ देंगे, इसके अंतर्गत घटाएंगे। यहाँ शुद्धिया में हमें खोजना है कि अच कहाँ है, तो केवल एक अच मिल रहा है, कौन सा, उकार वाला अच, ठीक है। ये जो उकार है क्योंकि अच के अंतर्गत आता है, और ये उड़ी, ठीक है। अच से उत्तर कौन है, धकार है, ठीक है। अच से उत्तर धकार अर्थात यर को, अब यर के अंतर्गत हमें खोजना है, क्या धकार आता है, तो आता है य व र ल य म ग न न झ भ घ ढ ध, ज ब ग ड ध ख फ छ ठ थ च ट थ ग प श स, ठीक है। तो यहाँ पे यर के अंतर्गत धकार आता है, जैसे हमने देखा, ज ब ग ख फ छ ठ थ ज ब ग ड ध झ भ घ ढ ध, ठीक है। तो यहाँ पे धकार आ रहा है यर के अंतर्गत। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि अच से उत्तर, तो यहाँ है अच से, अच में ये आ गया, अच से उत्तर जो यर, तो यर क्या है, ये धकार है, उसको क्या हो जाए, वो 2 बार हो जाए, कितनी बार हो जाए, वो 2 बार हो जाए, अर्थात ये ध जो है वो 2 बार लिखेगा, ध प्लस ध, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, स उ प्लस ध बराबर प्लस य, ठीक है, बराबर नहीं प्लस य, यकार। तो यहाँ इसको क्या बोला कि इसको यर को द्वित्व हो जाए, ठीक है, उसको द्वित्व हो जाए, अच से परे जो यर उसको द्वित्व हो जाए, और शर्त क्या है कि इसके बाद कोई अच परे ना हो, अर्थात अच से उत्तर तो होना चाहिए यकार यर, लेकिन यर से उत्तर कोई अच नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। अच से उत्तर तो होना चाहिए क्या, यर, लेकिन यर से उत्तर कोई वर्ण होगा तो फिर वो अच नहीं हो, तो अभी तो क्या है, वो हल हो, ठीक है। तो यहाँ पे हल में अंतर्गत आ जाएगा ये यकार, तो यह हल के अंतर्गत है ह य व र, ह य व र, जो भी वहाँ तक करते हैं हल के लकार तक, तो यहाँ पे आ जाता है। तो अच परे ना हो तो यहाँ पे यकार है, तो यकार तो अच के अंतर्गत आता नहीं है, इस वजह से यहाँ पे धकार को क्या हो गया, द्वित्व हो गया। तो अब समझ में आ गया कि अच से उत्तर जो यकार, जो यर के अंतर्गत धकार आता है, तो उस धकार को 2 बार हो जाए, वो 2 बार दिखने लगे, ठीक है। और शर्त क्या है कि इस यर से उत्तर कोई भी अच नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे एकदम सही है, यहाँ पे यकार है, अच तो है नहीं, इसलिए यहाँ इसको 2 बार हो जाएगा, तो 2 बार होगा तो शुद्ध्यु, कैसे लिखेंगे, शुद्ध, ठीक है, शुद्ध्युपास्य, ऐसे लिखेंगे ना, शुद्ध्युपास्य, ठीक। ये हो गया हमारा शुद्ध्युपास्य में 2 धकार हमने लिख लिया। अब आगे कहते हैं झलाम जश झसी, अब इसी से रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए मैं इसको नहीं मिटाऊंगी, यहीं पे हम लिखते हैं झलाम जश झसी, झलाम जश झसी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि झलों को, ठीक है, झलाम में षष्ठी का बहुवचन है, जस प्रथमा का एक वचन है, झसी सप्तमी का एक वचन है। तो मैंने बोला था ना, जहाँ सप्तमी होगा वहां पे परे अर्थ लेगा, उससे पूर्व को कार्य होगा, तो सेम टू सेम इक्विवेलेंट चीज जैसे घट रहा है, ठीक है। तो झलों को जश आदेश हो जाता है, ठीक है, झश के परे रहते। तो यहाँ झल के अंतर्गत देखिए, आप झल के अंतर्गत यही देखेंगे, यहाँ जो 2 धकार है ना उसको, झल को, ठीक है,
जश आदेश हो जाता है। इस झल को, ये जो पूर्व वाला है, झल को जश आदेश हो जाता है, झश के परे रहते। तो झल के अंतर्गत ये आ जाएगा धकार, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या आदेश हो जाएगा, ये जो दो धकार है ना, इसी में हम घटाएंगे। ठीक है, पहले वाला जो धकार है वो झल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा वाला जो धकार है वो झश परे, तो झलों को जस आदेश होता है। जो दो धकार हमने लिखा था, ठीक है, शुद्धि उपास्य में, तो झलों को, ये झल हो गया। ठीक है, झलों को क्या हो जाए, झल को हो जाता है जश। ठीक है, झल को क्या हो जाए आदेश, जश आदेश हो जाए। किसके परे रहते, तो ये झश के परे रहते। अब हमें घटाना है क्या, ये सब घटता है तो झल के अंतर्गत धकार आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, तो झल को क्या हो जाए, जश आदेश हो जाए। तो जश के अंतर्गत कितने आते हैं, ज ब ग ड द, 5 आते हैं। ठीक है, ज ब ग ड और द। ठीक है, तो यहाँ पे झलों को जश आदेश हो रहा है, किसके परे रहते, झश के परे रहते। झश के अंतर्गत आता है, तो हाँ, झ भ घ ढ थ, ये भी है झ भ घ ढ थ, ये ध आता है जिसके अंतर्गत। तो जैसे हमने उसको पढ़ा था तस्मिन इति निर्दिष्ट पूर्वस्य, कि यदि तस्मिन इति सप्तमी निर्दिष्ट से जो कार्य, तो जो कार्य कौन, जस कार्य, वो सप्तमी को नाहक होके किसको हो जाता है, पूर्व को होता है। तो ये सप्तमी परे है, तो सप्तमी से परे पूर्व को कौन सा कार्य होगा, जश कार्य होगा। ठीक है, तो झलों को जश आदेश होता है। तो यहाँ भी स्थानांतरतम घटेगा पूर्ण रूप से। ठीक है, अब इसमें ज ब ग ड में तो 5 है, ज ब ग ड, तो इस स्थानीय के स्थान पे कौन सा सही आदेश बैठेगा, तो अंतरतम आदेश, जो इसके सबसे निकटतम होगा। ठीक है, स्थानांतरित होने से वही बैठेगा। ठीक है, तो ध के सबसे निकटतम कौन है, द है, क्योंकि ध का वर्गी कौन है, दकार है। ठीक है, त थ द ध लम ऐसा कहते हैं ना, तो ध का वर्गी कौन है, दकार है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ध का वर्गी दकार होने से दकार आदेश होगा। यहाँ पे ज ब ग ड हट जाएगा, केवल और केवल दकार आदेश हो जाएगा। ठीक है, जस के अंत, तो यहाँ द होके शुद्ध्युपास्य पास्य। ठीक है, क्या बनाएंगे हम, देखिए अब ऐसे लिखा जाएगा, शुद्ध शुद्ध इथ्यु पास्य, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे, या इसको ऊपर में डाल देंगे, जैसे ये द है, ध को नीचे ऐसे भी हम लिखते हैं, शुद्ध्युपास्य। ठीक है, शुद्ध्युपास्य, तो ये हमारी सिद्धि हो गई। तो कुल मिलाकर शुद्ध्युपास्य में हमने बहुत कुछ देख लिया, इकोयनचि भी देख लिया, तस्मिन इति निर्दिष्ट पूर्वस्य भी देख लिया, स्थानांतरतम अनचिच और झलाम झसी यह भी देख लिया। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा पूर्ण रूप से। ठीक है, आगे हम फिर इसको करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, अभी इतना ही तक रहने देते हैं। ठीक है, और लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़िए और उसको करिए, और इसी के साथ थोड़ा हम ये भी करते जाते हैं आज एक, क्योंकि साहित्यों को भी पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, तो आज हम गीता का कुछ लेते हैं श्लोक। ठीक है, गीता का हम श्लोक लेंगे 1-2, उसके बाद इसको हम खत्म करेंगे। तो जैसे गीता में सर्वप्रथम हम लेते हैं प्रथम अध्याय। ठीक है, मैं आज आपको अन्वय करना सिखाऊंगी। ठीक है, गीता का हम लेते हैं प्रथम अध्याय। आप लोगों ने देखा जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ठीक है, समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो मैं डायरेक्ट आप लोग को अन्वयी दिखा देती हूँ। ठीक है, क्रम से। तो यहाँ पे जैसे वो बोलते हैं कि हे संजय, ठीक है, हे संजय, धृतराष्ट्र कह रहे हैं। ठीक है, हे संजय संबोधन है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
ठीक है। युयुत्सवः, ठीक है, युयुत्सवः, समवेताः, समवेताः मामकाः, पांडवाश्चैव, पांडवाश्चैव, पांडवाश्चैव किम अकुर्वत, ठीक है, ये अन्वय हो गया। तो यहाँ पे क्या है अन्वय की, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा वाले इकट्ठे हुए हुए, ठीक है, इकट्ठे हुए हुए मामका मेरे, ठीक है, पांडवाश्चैव और पांडोर अपत्यमिति पांडवा, ठीक है, तो पांडु के पुत्र थे इसलिए यहाँ पे पांडवा है, तो मेरे और पांडु के, ठीक है, पांडु के पुत्रों ने किम अकुर्वत क्या किया, ठीक है, ऐसे अन्वय कर सकते हैं हम, जैसे साहित्यों को देखें। आज इतना ही तक रहने देते हैं, फिर हर दिन एक एक आपको साहित्य से लेके मैं अन्वय बताऊंगी, उसमें रिलेटेड कोई संधि होगी तो वो भी मैं बताऊंगी जिससे कि वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ जैसे पांडवाश्चैव है, ठीक है, तो यहाँ पे आ रखा है एक सूत्र, विसर्ग को सकार जब आदेश हो जाता है तो एक होता है वाशरी, एक सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे पांडवाश्चैव में तो यहाँ पे वाशरी आ रखा है, उसको शकार आदेश कर देता है, ठीक है, विसर्ग के सकार को शकार आदेश करता है विकल्प से, ठीक है, तो पांडवाश्चैव वहाँ पे हो जाता है। तो ये आगे हम बताते जाएंगे, आज थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है, इस वजह से हम आगे और अच्छे से करते जाएंगे और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। नमस्ते, धन्यवाद।